अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो 8th क्लास के तुलबा व तालिबात मेरे इस चैनल पर नए हैं, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है और हर वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। आज हम नातिक आदाद का अशरी सूरत में इजहार सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाउ वी स्टार्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम शुरू करेंगे नातिक आदाद का अशरी सूरत में इजहार। We know the definition of rational number. If m is any integer and n is non-zero integer, then m upon n is called a rational number. नातिक आदाद की तारीफ से हम वाकिफ हैं। अगर m कोई सही आदद हो और n गैर सिफर सही आदद हो तो m बटा n क्या होता है? नातिक आदद होता है। टू कन्वर्ट 13 upon 4 दिस रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म वी डिवाइड 13 by 4। फोर 3s are 12, 13 minus 12, 1 remains here. Here 1 is less than 4, we take decimal point, we write here 0. 4 2s are 8, 10 minus 8, 2 remains here, we write here 0. 4 5 are 20, 0. So 13 upon 4 is equal to 3.25. This is called the decimal form of this rational number. अब ये 13/4 को अशरी सूरत में तब्दील करने के हम क्या करेंगे? 13 को 4 से तकसीम करेंगे। 4 तिया 12, 13 में से 12 का 1। अब 1 4 से छोटा है इसलिए अशया लगाए, बन गए यहाँ सिफर ले लिए, बन गए 10। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, यहाँ सिफर लिए, बन गए 20। 4 5 20। तो 13/4 की जो अशरी सूरत है कितने? 3.25। द डेसिमल फॉर्म आर ऑफ टू टाइप, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अशरी सूरत की 2 किस्में हैं, मुख्ततम अशरी सूरत और गैर मुख्ततम अशरी सूरत। एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म आल्सो हैव टू टाइप, recurring and non-recurring. So we can represent a rational number in terminating decimal form or non-terminating recurring decimal form. हम नातिक आदाद का इजहार अशरी सूरत में 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक मुख्ततम अशरी सूरत में और दूसरा गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत में। दिस डेसिमल फॉर्म इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। व्हाई इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग? बिकॉज इफ यू डिवाइड 13 by 4, रिमाइंडर इज 0 and the process of division is complete, so this form is called terminating decimal form. ये मुख्ततम अशरी सूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हमने 13 को 4 से तकसीम करे तो बाकी सिफर है, बाकी सिफर है मतलब तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया, इसलिए अशरी सूरत कौन सी है? ये मुख्ततम अशरी सूरत है।
So this is the rational number, its form is terminating decimal form. ये 13/4 है और इसकी सूरत कैसी है? मुख्ततिम असीर सूरत है. We take another example here. I take here the rational number 9/5. मैं यहाँ पर और एक मिसाल लेता हूँ. नाते खत लिया मैंने कौन सा? 9/5. We convert 9/5 in the decimal form. To convert 9/5 in the decimal form, we divide 9/5. अब 9/5 हम क्या करेंगे? अशरी सूरत में तब्दील करेंगे. अशरी सूरत में तब्दील करने के लिए 9 को 5 से तकसीम करेंगे. 5 1 5. 9 minus 5, here 4 remains here. अब 5 से 9 को तकसीम करना है. 5 का 5, 9 में से 5 गए 4. Here the 4 is smaller than 5. We take a decimal point and 0 here. अब ये 4 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर अशर लगेंगे और यहाँ पे सिफर लेंगे. 5 8 40. 5 है 40. 40 minus 40 0. 40 में से 40 तफसील 0 हो गया. The decimal form of 9/5 is 1.8. This is also terminating decimal form. ये भी क्या है? मुख्ततम असीर सूरत है. क्यों? Why? Because here the remainder is 0. Remainder is 0 means the process of division is complete. So this form is a terminating decimal form. ये भी असीर सूरत क्या है? मुख्ततम असीर सूरत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाकी सिफर है ना. बाकी सिफर है मतलब, बाकी सिफर है मतलब तकसीम का अमल यहाँ मुकम्मल हो गया. इसलिए ये जो असीर सूरत है 1.8, ये मुख्ततम असीर सूरत है. सो the rational number can be represented in terminating decimal form. नाते क़ादात को मुख्ततिम अशरी सूरत में हम जाहिर कर सकते हैं. Now we take another example here. 10/3. 10/3 is a rational number. Now we convert 10/3 in decimal form. दस बटा 3 क्या है? नाते खदद है. अब हम क्या करेंगे? 10/3 को अशरी सूरत में तब्दील करेंगे. 3 3 9. 10 minus 9 it is 1. 3 3 9. 10 में से 9 का 1. Here 1 is smaller than 3. यहाँ पर 1 3 से छोटा है. We write a decimal point. We write a 0. अभी 1 3 से छोटा इसलिए यहाँ शेयर लगाए. यहाँ सिफर बन गया 10. 3 3 9. 3 3 9. 10 minus 9 1. 10 में से 9 का 1. Here we write 0 because we taken here decimal point. Again 3 3 9. फिर 3 3 9. 10 minus 9 is 1. 10 मनफी 9 1 आ गया. Here 1 is repeating. If we divide, we get remainder 1 again and again. So the process of division does not complete here. अब हम 3 से 10 को तकसीम करते गए तो 1 बाकी बार बार आता जाएगा और यहां पे तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं होगा. सो वी स्टॉप हियर. डेसिमल पॉइंट ऑफ 10/3 इज 3.333 and so on. So this form here, the process of division does not complete.
So this form is called non-terminating decimal form. And after decimal point 3 is repeating, so it is called recurring. So together these two is called non-terminating recurring form. So this decimal form is non-terminating decimal form. अब यहाँ पर क्या होगा, तक़सीम का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए अशली सूरत जो है गैर मुख्ततिम है और अश्यारे के बाद तीन तीन अपने आप को दोहरा रहा, तो ये क्या है, मुतवाली है। तो ये अशली सूरत कौन सी है फिर, गैर मुख्ततिम मुतवाली अशली सूरत है। फ्रॉम दिस we conclude that the rational number can be represented in non-terminating recurring decimal form. इससे क्या पता चलता है कि नातिक़ अदद की जो अशली सूरत होती है वो क्या होती है, गैर मुख्ततिम और मुतवाली भी होती है। We take another example here. यहाँ पर हम और एक मिसाल लेंगे, 22/7, 22/7। We convert this rational number in decimal form. ये 22/7 को हम क्या करेंगे, अशली सूरत में तब्दील करेंगे। 7 3s are 21, 22 minus 21, it is 1। 7 21, 22 में से किसका 1, here 1 is less than 7, we take decimal point here, we write here 0। अब 1 7 से छोटा है इसलिए ऐसे लगाए, यहाँ सिर्फ 10 बन गया, 7 1s are 7, 10 minus 7, it is 3। 7 का 7, 10 में 7 गए 3, we take here 0। 7 4s are 28, 7 चौका 28, 30 minus 28, it is 2। 30 मनफी 28 2, we take it 0। 7 2s are 14, 7 दूनी 14, 20 minus 14 is 6। 20 मनफी 14 6, we take it 0। 7 8s are 56, 7 8 56, 60 minus 56 is 4। 60 मनफी 56 4, we write here 0। 7 5s are 35, 7 5 35, 40 minus 35, it is 5। 40 मनफी 35 5, we write here 0। 7 7s are how much, it is 49, 1 remains here। 7 से 49, 50 में 49 1, here 1 comes again, so we stop here। So the decimal form of 22/7 is 3.142857। If we divide this one, we again get 14285। The decimal form of 22/7 is 3.142857। We write here 22/7 is equal to 3.142857। Again we get, if we divide this one, we again get 14285
7. Here the process of division does not complete, so this form is non-terminating recurring form. अब यहाँ पर आपने 22 को 7 से तकसीम करे, तकसीम करने के बाद एक बाकी बच गया, एक अपने आप यहाँ पर दोबारा बाकी एक आ रहा, फिर हमने तकसीम कर, तो वही चाहने वाला है, इसलिए हम क्या करें, तकसीम का अमल रोक दिया वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं हो रहा, इसलिए कौन सी सूरत है, ये गैर मुख्ततम अशीर सूरत है। और यहाँ पर क्या हो रहा, 1 4 2 8 5 7 अपने आप को दोहरा रहे इसके अंदर। सो ये जो सूरत है गैर मुख्ततम मुतवाली सूरत है। क्लियर? सो बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी राइट the recurring digit, and if the one digit is recurring, we write this digit and we write a dot on it. This dot represent the 3 is recurring in this decimal form. अब ये 3.3 है, यहाँ पर 3 अपने आप दोहरा रहा, ये दोहरा रहा करके क्या करते उसके ऊपर नुक्ता लगाते हैं, मतलब अपने आसानी के लिए। तो ये 3 के ऊपर जो अपन ने नुक्ता लगाए, पॉइंट लगाए, वो क्या बता रहा कि 3 अपने आप को दोहरा रहा। In the decimal form, after decimal point 142857 is repeating, we draw a bar on it. This bar represent this group of digit is recurring. ये अशरी सूरत में अशारे के बाद 1 4 2 8 5 7 अपने आप को दोहरा रहे, इसलिए उसके ऊपर क्या करें, अपने उफ की खत खींच दी, उफ की लाइन खींचे इसके ऊपर। ये क्या बता, ये जो उफ की लाइन खींची हमने, ये क्या बता रहा है कि 1 4 2 8 5 7 क्या है, मुतवाली। सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द डेसिमल फॉर्म इन 2 वे। One, terminating decimal form, and other non-terminating recurring decimal form. इससे क्या पता चला हमको, नाते खादात को हम अशीर सूरत में 2 तरीकों से जाहिर कर सकते हैं, एक मुख्ततम अशीर सूरत और दूसरी गैर मुख्ततम अशीर सूरत। We can convert the terminating decimal form in non-terminating recurring form by writing 0 after the last digit. Suppose you want to convert 3.25 in non-terminating recurring form, you write here 0 after 5. If you write 0 after the last digit, its value does not changes, so this become 3.25. Here the 0 is repeating, if we write here 0 and a dot on it, so this form become non-terminating recurring form. अब हम क्या कर सकते, मुख्ततिम अशीर सूरत को गैर मुख्ततिम अशीर सूरत में तब्दील कर सकते। कैसे करेंगे, ये आखिरी हिस्सा जो आ रहा इसके बाद सिफर लगाने का। अब इसके बाद सिफर रखे, अब कितने भी सिफर लिखे हमने तो इसकी कीमत नहीं बदलती, इसलिए ये क्या बन गया, ये सूरत कौन सी हो गई, गैर मुख्ततिम मुतवाली हो गई। इसे 3.2 5 सिफर लगा, उसके ऊपर क्या करें, अपने नुक्ता लगा दिए, यहाँ पर पॉइंट ले लिए, तो ये सिफर क्या है, इसमें मुतवाली है, तो अच्छी सूरत क्या है, गैर मुख्ततिम मुतवाली अच्छी सूरत। नाउ स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेट 1.3। अब हम हमारा मशी सेट 1.3 शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.3। First question is, write the following rational number in decimal form. मशकी सेट 1.3। सवाल है, दर्ज झैल नातिक आदात को अशरी सूरत में लिखिए। We know that to convert this rational number in decimal form, we divide the numerator 9 by the denominator 37. पहला सवाल है 9/37।
अब हमको क्या करना है, इसको अशीर में तब्दील करना है। तो हमें पता है किसी भी नाते खदत को अशीर में तब्दील करते वक्त उसके शुमार गुंदे को नसब नुमा से तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर शुमार गुंदा 9 है, 9 को नसब नुमा 37 से तकसीम करना पड़ेगा। To divide 9 by 37, you must know the table of 37. 9 को 37 से तकसीम करने के लिए आपको क्या होना, 37 का पहाड़ा मालूम होना जरूरी है। In the table of 37, 9 does not come. We write 37 zeros are 0. 9 minus 0, 9. 37 के टेबल में तो 37 के पहाड़े में 9 नहीं आता, इसलिए अपने 37 सिफर लिख दिया यहाँ पर, 9 भी सिफर का 9। Here the 9 is smaller than 37. We write here decimal point, we take here 0. यहाँ पर 9 37 छोटा है, इसलिए हाशिया लगे सिफर ले लीजिए। 37 2 74। 37 दूनी 74। 10 minus 4, it is 6. 8 minus 7, 1. 90 minus 74, it is 16. 90 मनफी 74 16 आ जाता। Now we take here 0, it become 160. यहाँ पे सिफर लेंगे, बन जाएगा 160। 37 4 148। 37 चौक 148 होगा यहाँ पर। Now 10 minus 8 2। Here 5 minus 4 1 0। 160 मनफी 148 12 होगा यहाँ पर। नाउ आई टेक 0 हियर। 37 3 111। 37 से 111। 120 minus 111, it is 9। 37 111 हो गया, 120 में से 11 का 9 बच गया। Here the 9 is repeated. If the number repeat, we stop the process of division. Why? Because we again get 243 243 243। यहाँ पर 9 जो है अपने आप दोहरा रहा, अगर हिंसा दोहराता है तो हम तकसीम और रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, आगे 2 4 3 2 4 3 आते चलने वाला है। So the decimal representation of 9 upon 37 is 0.243. Here 243 is repeating, so we write a line or a bar on 243. Here, this is the decimal representation of 9 upon 37. अब 9/37 की सूरत क्या आ गई, 0.243। 243 अपने आप दोहरा रहा, उसके ऊपर एक उफ़क़ी खत खींच दिए, एक आड़ी लकीर खींची हमने, तो ये हो गया 9/37 की सूरत क्या हो गई, 0.243, उसके ऊपर उफ़क़ी खत। Here we complete this division। यहाँ पे क्या है कि हमने ये तक़सीम कंप्लीट कर दिए, मुकम्मल कर दिए। Now we divide this। Now start the second। 18/42। First we simplify it. We divide 18 by 6 and 42 by 6. 6 3s are 18, 6 7s are 42.
अब 18/42 इसको क्या करेंगे, मुख्तसर करेंगे। पहले मुख्तसर करने के लिए ये दोनों को 6 से तकसीम करेंगे। 18 तकसीम 6, 42 तकसीम 6, 6 × 18 और 6 × 7 = 42। दिस टू नंबर्स आर सेम। ये दो अदद, दो जो नाते खादाद है वो यकसा है। नाउ हियर वी डिवाइड 3/7। अब हम क्या करेंगे, 7 से 3 को तकसीम करेंगे। 7 0 0, 7 0 0, 3 - 0 0, 3 -0 3। Now take the decimal point here 0, अशर लेंगे, सिफर लेंगे। 7 4 28, 7 चौक 28, 30 - 28 it is 2, 30 - 28 2, we take 0 here। 7 2 14, 20 - 14 it is 6। 20 - 14 6। Now we take 0। 7 8 how much, it is 56। 4 remains here। 7 it is 56, 60 - 56 4। Now we take 0। 7 5 35, 7 5 35, 40 - 35 it is 5। 40 - 35 5, we take 0 here because we take here decimal point। 7 7 49, 7 7 49, 50 - 49 it is 1। Now we take here 0। 7 1 7, यहाँ सिफर लिए 10 बन गया। 7 1 7, 10 - 7 it is 3। 10 - 7 3। Here 3 is repeated, so we stop here। यहाँ पे 3 अपने आप को दोहरा रहा, इसलिए हम यहाँ रुक जाएंगे। Why? If we divide 3 again we get 4 2 8 5 7 1। अगर हमने फिर तकसीम करे, फिर क्या आने वाला है, 4 2 8 5 7 1 ही आने वाला है। सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 18/42। आई राइट हियर इट एज, ये 18/42 की अच्छी सूरत है। 18/42 if you divide, the decimal form is 0.428571। Here this all the group of digits is repeating, so we write, we draw a line above all this digit। यहाँ पे क्या हो रहा, अब 18/42 की सूरत क्या आ गई, 0 से 4 2 8 5 7 1 आ गई। यहां पर 4 2 8 5 7 1 अपने आप को दोहरा रहा, इसलिए यहां पर क्या है कि हमने उसके ऊपर एक लकीर मार दी। सो दिस डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यह सूरत कैसी है, गैर मुख्ततिम मुतवाली। यू राइट दिस और टेक द स्क्रीनशॉट। आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एक सवाल हल करेंगे। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। वी डिवाइड 9/14।
14 zeros are 14. 9 minus 0 is 9. Now we take decimal point here. It become 90. ये 90 होगा यहाँ पर. 14 6 84. 10 minus 4 6. Here 0. 8 minus 8 0. 90 मनफी 84 6 होगा यहाँ पे. Now we take 0 here, it becomes 60. 14 4 za 56. 14 चौक 56 होगा यहाँ पे. 10 minus 6 4 is 0. 60 मनफी 56 4, we take 0. 14 2 जा 28. 10 minus 8 2. 3 minus 2 1. 40 मनफी 28 12 0. 14 8 जा 112. 14 8 112. 120 minus 112, it is 8. Now we take 0. 14 5 is 70. 14 5 70. 18 minus 70 is 10. 80 मनफी 70 10. We take 0. 14 7 are 98. 2. 100 minus 92 100 मनफी 98 2 0. 14 1 जा 14. 20 minus 14 6. Here the 6 is repeat. We stop the process of division. 14 1 14. 20 मनफी 14 6. यहाँ पे क्या हो रहा, 6 अपने आप को दोहरा रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तकसीम वो रोक देंगे यहाँ पर. सो इफ यू डिवाइड 9 by 14 we get 0.626428571. Here 428571 is repeating. If we write, we draw a line on the group of the digit. 9/14 क्या सूरत हो गई, सिफर से 6 4 2 8 5 7 1. यहाँ पर 4 2 8 5 7 1 अपने को दोहरा रहा, इसलिए इसके ऊपर हमने उफ़की खत खींच दी.